क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े और रहस्यमयी विमान हादसों में से एक MH370 का केस आज भी अनसुलझा है? वो मलेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट जो 2014 में कुआलालंपुर से बीजिंग जा रही थी और फिर अचानक गायब हो गई। जी हाँ, वही MH370, जिसके बाद कई सालों तक दुनिया भर में खोजी अभियान चला, लेकिन न तो विमान का कोई मलबा मिला और न ही इसका कोई ठोस जवाब। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि 2024 में इस घटना पर एक नया और चौंकाने वाला सिद्धांत सामने आया है। अब तक जो माना जा रहा था कि ये एक दुर्घटना थी, क्या सच में वही हुआ था या फिर इसके पीछे कुछ और बड़ी साजिश हो सकती है? आइए जानते हैं MH370 का गायब होना, एक रहस्य। 8 मार्च 2014 को मलेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट MH370 कुआलालंपुर से बीजिंग के लिए उड़ान भरने के बाद अचानक रडार से गायब हो जाती है। विमान में 239 लोग सवार थे, लेकिन जैसे ही इसके साथ संपर्क टूटा, पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। इससे पहले कि कोई समझ पाता कि क्या हो रहा है, विमान का कुछ पता नहीं चलता। महीनों तक समुद्र के बीच खोजी अभियान चला, लेकिन विमान का मलबा सिर्फ कुछ टुकड़े ही मिले। अब तक सब यही मानते आए थे कि शायद कोई तकनीकी खामी या पायलट की गलती होगी, लेकिन 2024 में एक नई थ्योरी सामने आई है जिसने इस पूरे मामले को और भी गहरा कर दिया है। नया सिद्धांत, क्या ये एक साजिश थी? ये नया सिद्धांत एक ऑस्ट्रेलियाई खोजकर्ता एंड्रयू ह्यूजेस ने पेश किया है, जो पहले भी कई रहस्यमय मामलों पर काम कर चुके हैं। ह्यूजेस का कहना है कि MH370 का गायब होना महज एक हादसा नहीं था। उनका दावा है कि यह जानबूझकर किया गया था और इसके पीछे गहरी साजिश हो सकती है। एंड्रयू ह्यूजेस के मुताबिक विमान ने अपनी दिशा बदलने के बाद एक ऐसे सैन्य क्षेत्र के ऊपर उड़ान भरी जिसे साइलेंट जोन कहा जाता है, और ये जगह अंटार्कटिका के पास हो सकती है। ह्यूजेस का मानना है कि ये जगह बहुत खतरनाक है और यहाँ पर किसी को भी जाने की इजाजत नहीं होती। क्या विमान को यहाँ इसलिए भेजा गया ताकि इसे ढूंढ पाना नामुमकिन हो जाए? और क्या इसका एक गहरा राजनीतिक उद्देश्य था? साइलेंट जोन और गुप्त मिशन अब आपको शायद ये सोचने पर मजबूर कर दिया होगा कि आखिर ये साइलेंट जोन है क्या? तो दोस्तों, ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर किसी भी प्रकार की खोजबीन या यातायात की अनुमति नहीं होती। ह्यूजेस के अनुसार MH370 विमान को जानबूझकर इस जगह पर भेजा गया था क्योंकि ये एक गुप्त सैन्य मिशन का हिस्सा था, और यहां पर यह विमान पूरी तरह से गायब हो गया। अगर ह्यूजेस की थ्योरी सही है, तो इसका मतलब है कि विमान के साथ जो हुआ वो सिर्फ एक हादसा नहीं था, बल्कि ये एक सैन्य राजनीतिक साजिश का हिस्सा हो सकता है, जो किसी देश के द्वारा दूसरे देश को एक संदेश देने के लिए की गई हो। रडार डेटा और नया सबूत। अब बात करते हैं नए रडार डेटा के बारे में, जो हाल ही में सामने आया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक विमान ने अपनी निर्धारित दिशा से जानबूझकर मोड़ लिया था और एक खास सैन्य इलाके के ऊपर से उड़ान भरी। इससे ये अनुमान लगाया जा रहा है कि विमान के रूट का बदलाव पूरे मामले में एक साजिश का हिस्सा हो सकता है। इसके अलावा कुछ सुरक्षा जानकारों का कहना है कि विमान के भीतर एक सुरक्षा कोड था जिसे हाईजैकिंग के समय सक्रिय किया जा सकता था। और अगर ऐसा है, तो क्या यह सच में एक हाईजैकिंग थी या फिर कुछ और बड़ा खेल चल रहा था? क्या हम कभी सच जान पाएंगे? अब सवाल ये उठता है कि MH370 के साथ आखिर क्या हुआ? क्या यह विमान सच में दुर्घटनाग्रस्त हुआ था या फिर इसे कहीं गुप्त सैन्य क्षेत्र में जानबूझकर गिरा दिया गया? इस नए सिद्धांत ने पूरी दुनिया को एक नई दिशा में सोचने पर मजबूर कर दिया है। क्या यह विमान एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक खेल का हिस्सा था? दोस्तों, ये मामला आज भी पूरी दुनिया के लिए एक रहस्य बना हुआ है। हालांकि कई सालों से जांच चल रही है, लेकिन जो नए तथ्य सामने आ रहे हैं वो इस केस को और भी उलझा रहे हैं। शायद कुछ समय बाद हमें कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी मिले जो इस रहस्य को सुलझा सके। निष्कर्ष, आपका क्या मानना है इस नए सिद्धांत के बारे में? क्या MH370 का गायब होना सच में एक साजिश का हिस्सा था
या फिर ये महज एक हादसा था? और क्या हम कभी इसके पीछे की पूरी सच्चाई जान पाएंगे? ये सवाल आज भी अनुत्तरित है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें और शेयर भी करें ताकि और लोग भी इस नए सिद्धांत के बारे में जान सकें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए ऐसे और भी रहस्यमयी और दिलचस्प मामले लेकर आएं। धन्यवाद।